क्या कभी ऐसा हुआ है कि दरवाजे की घंटी बजे और आपके दिल में खुशी की बजाय एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाए? क्या आपने कभी किसी मेहमान के आने से पहले ज़हनी थकन महसूस की है, हालांकि वो शख्स आपका अपना ही क्यों ना हो? अगर हाँ, तो शायद आपने खुद को कई बार कसूरवार भी समझा होगा। शायद आपने सोचा होगा कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है। लोग तो मेहमानों से खुश होते हैं, लेकिन मैं क्यों खामोशी और तन्हाई को तरजीह देता हूँ। लेकिन ज़रा रुकिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एहसास बदतमीज़ी, खुदगर्जी या लोगों से नफ़रत की अलामत नहीं, बल्कि आपकी शख्सियत, ज़हनी साख्त और जज्बाती तवानाई का एक फ़ितरी इज़हार हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हकीकत यह है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग लोगों के दरमियान रहकर तवानाई हासिल करते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी खामोशी, अपने घर, अपनी तन्हाई में खुद को दोबारा जिंदा महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक महफूज पनाहगाह होता है, जहां उनका जहन सुकून पाता है और रूह को ताजगी मिलती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग मेहमानों की आमद से घबरा जाते हैं, क्यों वो अपने ज़ाती दायरे को महफूज रखना चाहते हैं, और जदीद नफ्सियात इस रवैये के बारे में क्या कहती है। क्या ये वाकई एक मनफी आदत है या फिर एक गहरी नफ्सियाती हकीकत जिसे मुआशरा अक्सर गलत समझ लेता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नुसरत जबीन। लाइफ आफ्टर 62nd इनिंग्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज की मेरी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि मैं मशहूर माहिर नफ्सियात कार्ल जंग के बारे में बात करने जा रही हूँ। आज की मेरी ये स्पीच उसके नज़रियात की रोशनी में तरतीब दी है मैंने। कार्ल जंग का कहना था कि दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट अपनी तवानाई बाहर की दुनिया से हासिल करता है, लोगों से मिलना, गुफ्तगू करना, नई एक्टिविटीज़ करना और कंटिन्यूसली सोशल कनेक्शन में रहना उसे एनर्जेटिक बना देता है। जबकि उसके बरक्स इंट्रोवर्ट इंसान अपनी तवानाई अपने अंदर से हासिल करता है। उसकी असल ताकत खामोशी, तन्हाई, खुद एहतसाबी और अंदरूनी सुकून में पोशीदा होती है। जब ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा गुफ्तगू, शोर, गैर मुतवक्का मेहमानों या मुसलसल समाजी राब्तों का सामना करना पड़ता है, तो उसका ज़हन आहिस्ता आहिस्ता थकन महसूस करने लगता है। ये तकब्बर नहीं होता, ये उसकी नफ्सियाती ज़रूरत होती है। मेरे आज के व्लॉग को सुनते हुए इस पॉइंट को जहन में रखना है। अगर आपने भी कभी खामोशी को लोगों पर तरजीह दी है, अगर आपको अपना घर दुनिया की सबसे पुरसुकून जगह लगता है, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। हो सकता है आज आप खुद को पहले से कहीं बेहतर समझ सकें और ये भी जान सकें कि अपनी ज़हनी तवानाई की हिफाजत करना कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक दानाई है। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, क्या मेहमान पसंद ना करना बदतमीज़ी है या फितरी शख्सियत? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई मेहमान आने वाला हो तो आपके जहन में खुशी की बजाय एक हल्की सी घबराहट पैदा होने लगती है? अगर ऐसा होता है तो फ़ौरन खुद को बदतमीज़ या बेमुरवत समझने की ज़रूरत नहीं। मशहूर माहिर नफ्सियात कार्ल जंग के नज़रियात की रोशनी में हर इंसान की शख्सियत एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग दूसरों के साथ वक्त गुजारकर ताज़ा दम महसूस करते हैं, जबकि कुछ अफराद अपनी ज़हनी ताकत खामोशी, तन्हाई और अपने ज़ाती माहौल से हासिल करते हैं। यही फ़र्क इंसानी फितरत को मुनफरिद बनाता है। जब कोई शख्स अपने घर में सुकून को तरजीह देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों से नफरत करता है। अक्सर ऐसा इंसान अपने रिश्तों की कदर करता है, लेकिन वो हर वक्त समाजी सरगर्मियों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होता। उसके लिए घर एक ऐसी जगह है जहां वो दिन भर की थकन, ज़हनी दबाव और मुसलसल मसरूफियात के बाद खुद को दोबारा मुतवाज़न करता है। अगर इस सुकून में बार बार खलल पड़े तो वो अंदरूनी तौर पर थकन महसूस करने लगता है। कार्ल जंग का मानना था, इंसान की शख्सियत को उसकी अंदरूनी तवानाई के अंदाज से समझना चाहिए, ना कि सिर्फ उसकी ज़ाहरी रवैये से। इसलिए किसी शख्स के खामोश रहने या कम मेल जोल रखने को मनफी आदत करार देना दुरुस्त नहीं। असल समझदारी ये है कि हम इंसान की फितरी साख्त का एहतराम करें। अगर आपको कभी तन्हाई की ज़रूरत महसूस होती है तो उसे कमज़ोरी ना समझें। बाज़ औक़ात खामोशी ही वो जगह होती है जहाँ इंसान अपने ख़यालात को तरतीब देता है, अपने जज्बात को समझता है और ज़िंदगी के अगले मरहले के लिए ख़ुद को मजबूत बनाता है। मेरा सेकंड पॉइंट है, आपका घर सिर्फ घर नहीं, आपकी ज़हनी पनाहगाह भी है।
कभी गौर कीजिए, पूरा दिन बाहर की मसरूफियात, लोगों की बातें, ट्रैफिक का शोर, जिम्मेदारियां और बेशुमार फैसले करने के बाद जब आप अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि आप अपने घर पहुंच गए हैं, बल्कि इसलिए कि आप एक ऐसी जगह में दाखिल होते हैं जहां आपको किसी किरदार की अदायगी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मशहूर माहिर नफ्सियात कार्ल जंग के नज़रियात की रोशनी में इंसान का घर उसकी अंदरूनी दुनिया की अक्कासी भी करता है। ये वो मकाम होता है जहां इंसान खुद को बगैर किसी दिखावे के कबूल करता है। बहुत से लोग समझते हैं कि मेहमान आना एक मामूल की बात है, लेकिन हर शख्सियत इस सूरत हाल को एक जैसा महसूस नहीं करती। कुछ अफराद के लिए घर सिर्फ आराम करने की जगह नहीं बल्कि ज़हनी बहाली का मरकज़ होता है। वो यहाँ अपने ख्यालात को तरतीब देते हैं, इबादत करते हैं, मुतालिया करते हैं या खामोशी में बैठकर अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं। यही लम्हात उनकी ज़हनी और जज्बाती ताकत को दोबारा ज़िंदा करते हैं। जब इस माहौल में अचानक मुदाखलत होती है तो बाज़ लोग गैर ज़रूरी दबाव महसूस करते हैं। ये एहसास इसलिए पैदा नहीं होता कि उन्हें मेहमान नापसंद है, बल्कि इसलिए कि उनकी अंदरूनी तरतीब कुछ देर के लिए बिखर जाती है। इसलिए अगर आप अपने घर के सुकून की हिफाजत करना चाहते हैं तो खुद को कसूरवार ना समझें। हर इंसान को एक ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहां वो दुनिया के शोर से दूर रहकर अपनी सोच, अपनी रूह और अपने दिल के साथ दोबारा जुड़ सके। मेरा थर्ड पॉइंट है, खामोशी क्यों कुछ लोगों के लिए तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया होती है। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां हर तरफ शोर है, मोबाइल फ़ोन की घंटियां, मुसलसल पैगामात, सोशल मीडिया, टेलीविज़न और ना ख़त्म होने वाली गुफ्तगू ने खामोशी को एक नायाब नेमत बना दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए खामोशी सिर्फ सुकून नहीं बल्कि ज़हनी तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया होती है। मशहूर माहिर नफ्सियात कार्ल जंग के नज़रियात की रोशनी में बाज़ शख्सियात अपनी अंदरूनी ताकत तन्हाई और गौर व फिक्र से हासिल करती हैं, ना कि मुसलसल मेल जोल से। जब ऐसे लोग कुछ वक्त अकेले गुजारते हैं तो उनका जहन आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होने लगता है। वो अपने जज्बात को समझते हैं, अपनी गलतियों पर गौर करते हैं और आइंदा के फैसलों के लिए बेहतर अंदाज में खुद को तैयार करते हैं। यही वजह है कि खामोशी उन्हें कमज़ोर नहीं बल्कि ज़्यादा मजबूत बनाती है। इस दौरान उनकी तख्लीकी सलाहियत, बर्दाश्त और फैसला करने की क़ुव्वत में भी इजाफा होता है। इसके बरक्स अगर उन्हें मुसलसल लोगों के दरमियान रहना पड़े तो वो जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी थकन महसूस करते हैं। उनके लिए हर गुफ्तगू, हर मुलाकात और हर समाजी जिम्मेदारी एक इजाफी तवानाई का तकाजा करती है। इसलिए वो वक्तन फ़वक्तन तन्हाई का इंतखाब करते हैं ताकि अपनी ज़हनी बैटरी दोबारा चार्ज कर सकें। अगर आप भी खामोश माहौल में खुद को ज़्यादा पुरसकून महसूस करते हैं तो इस आदत को अपनी कमज़ोरी ना समझें। मुमकिन है यही खामोशी आपकी शख्सियत की सबसे बड़ी ताकत हो, क्योंकि इंसान अक्सर अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले शोर में नहीं बल्कि सुकून और तन्हाई के लम्हों में करता है। मेरा फोर्थ पॉइंट है, पर्सनल बाउंड्रीज़ क्यों ज़रूरी हैं। हम में से अक्सर लोगों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि हर वक्त दूसरों के लिए दरवाजे खुले रखो, हर दावत कबूल करो और किसी को मना करना बदतमीज़ी है। लेकिन क्या वाकई हर वक्त दूसरों की ख्वाहिशात को अपनी ज़रूरत पर तरजीह देना दुरुस्त है? मशहूर माहिर नफ्सियात कार्ल जंग के नज़रियात की रोशनी में एक मुतवाज़न शख्सियत वो है जो अपने अंदर अंदरूनी ज़रूरियात को भी पहचानती है और दूसरों के हकूक़ का भी एहतराम करती है। यही तवाज़न ज़ाती हदूद या पर्सनल बाउंड्रीज़ कहलाता है। ज़ाती हदूद का मतलब लोगों से दूरी इख्तियार करना नहीं बल्कि ये जानना है कि कब आपको आराम की ज़रूरत है, कब खामोशी ज़रूरी है और कब किसी मुलाकात को मोदमाना अंदाज में मौखर करना बेहतर है। अगर इंसान अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर थकन, बेचैनी और चिड़चिड़ापन पैदा होने लगता है। फिर वो दूसरों के साथ मौजूद तो होता है लेकिन दिल से नहीं। सोचिए, अगर मोबाइल फ़ोन को मुसलसल इस्तेमाल किया जाए और कभी चार्ज ही ना किया जाए तो क्या वो सही काम कर सकेगा? बिल्कुल इसी तरह इंसान का जहन भी मुसलसल समाजी मसरूफियात के बाद आराम चाहता है। जब हम अपनी ज़हनी तवानाई की हिफाजत करते हैं तो हम ना सिर्फ खुद को बेहतर महसूस करते हैं बल्कि दूसरों के साथ भी ज़्यादा खुलूस, बर्दाश्त और मोहब्बत से पेश आते हैं। इसलिए अगर कभी आपको आज मैं आराम करना चाहता हूँ या आज मैं किसी से मिल नहीं सकता कहना पड़ जाए तो उसे जुर्म ना समझें। अपनी हदूद का एहतराम करना खुद गर्जी नहीं बल्कि ज़हनी सेहत की हिफाजत है। जो इंसान अपनी तवानाई की कदर करता है वही दूसरों को भी बेहतर अंदाज में वक्त और तवज्जो दे सकता है।
मेरा 5th पॉइंट है, हर वक्त लोगों को खुश रखने की कोशिश आपको अंदर से क्यों थका देती है? क्या आप वाकई इन लोगों में से हैं जो हमेशा दूसरों को नाराज़ होने से बचाने की कोशिश करते हैं? हर फ़ोन कॉल का जवाब देना, हर दावत कबूल करना, हर मेहमान का मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करना, चाहे दिल बिल्कुल ना चाह रहा हो। बज़ाहिर ये आदत बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर यही रवैया मुसलसल जारी रहे तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपनी असल शख्सियत से दूर होने लगता है। कार्ल जंग के नज़रियात की रोशनी में इंसान अक्सर माशरे की तवक्कुआत पूरी करने के लिए एक समाजी किरदार इख्तियार कर लेता है, मगर मसला उस वक्त पैदा होता है जब यही किरदार उसकी हकीकी शख्सियत पर हावी हो जाए। हर वक्त दूसरों को खुश रखने की कोशिश में इंसान अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। वो थका हुआ होने के बावजूद मुस्कुराता है, खामोश रहना चाहता है मगर बातें करता रहता है। आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन सिर्फ इस खौफ से मुलाकात जारी रखता है कि कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए। वक्त गुजरने के साथ ये दबाव ज़हनी थकन, बेसुकूनी और जज्बाती खालीपन में तब्दील हो सकता है। याद रखिए, अच्छा इंसान वो नहीं जो हर वक्त सबको खुश रखे, बल्कि वो है जो सच्चाई, एहतराम और तवाज़ुन के साथ ज़िंदगी गुजारे। अगर आप अपनी इस्तिताअत से बढ़कर दूसरों की तवक्कुआत पूरी करते रहेंगे तो एक दिन खुद को ही खो बैठेंगे। अपनी खुशी, अपनी सेहत, अपने सुकून को भी इतनी अहमियत दें जितनी आप दूसरों की खुशी को देते हैं। जब इंसान खुद अंदर से मुतमईन होता है तो इसकी मोहब्बत, उसका वक्त और उसकी तवज्जो भी ज़्यादा हकीकी और पायदार होती है। मेरा 6 पॉइंट है, तन्हाई कमज़ोरी नहीं, खुद को समझने का एक ताकतवर ज़रिया है। अक्सर लोग तन्हाई का नाम सुनते ही उसे उदासी, नाकामी या लोगों से दूरी के मानी में लेते हैं, लेकिन हकीकत उससे कहीं मुख्तलिफ है। कार्ल जंग के नज़रियात की रोशनी में इंसान की शख्सियत की असल नशोनुमा उस वक्त शुरू होती है जब वो कुछ वक्त अपने साथ गुजारना सीख लेता है, क्योंकि जब इर्द गिर्द का शोर कम होता है तो इंसान पहली बार अपने अंदर की आवाज़ को वाज़े तौर पर सुन पाता है। ज़रा सोचें, हम दूसरों की राय सुनने में तो बहुत वक्त सर्फ करते हैं, लेकिन क्या कभी खामोशी से बैठकर खुद से भी सवाल किया है कि मैं हकीकत में क्या चाहता हूँ? मेरी खुशी किस चीज़ में है? मेरी परेशानी की असल वजह क्या है? ऐसे सवालों के जवाब हजूम में नहीं मिलते। इनके लिए खामोशी, सब्र और तन्हाई दरकार होती है। इंसान अपनी हकीकी शख्सियत को तब पहचानता है जब वो अपने अंदर मौजूद खूबियों और खामियों दोनों का सामना करने की हिम्मत पैदा करता है। यही अमल इंसान को ज़्यादा पुख्ता, बाशऊर और मुतवाज़न बनाता है। तन्हाई हमें ये मौका देती है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, अपने फ़ैसलों पर गौर करें और मुस्तकबिल के बारे में बेहतर फ़ैसला करें। इसलिए अगर कभी आप कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहते हैं तो उसे लोगों से नफ़रत ना समझें। ये मुमकिन है कि आपका जहन खुद को दोबारा मुनज़्ज़म कर रहा हो। मेरा 7 पॉइंट है, अपनी ज़हनी सुकून की हिफाजत कैसे करें। ज़हनी सुकून खुद ब खुद हासिल नहीं होता, बल्कि उसे शौरी तौर पर महफूज रखना पड़ता है। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हर तरफ तवक्कुआत, मसरूफियात और मुसलसल राबतों का दबाव मौजूद है। अगर हर इंसान हर वक्त हर आवाज़ पर लब्बैक कहता रहे तो एक वक्त ऐसा आता है जब वो खुद अपनी अंदरूनी आवाज़ सुनना भूल जाता है। कार्ल जंग के नज़रियात की रोशनी में एक मुतवाज़न ज़िंदगी वो है जिसमें इंसान बैरूनी दुनिया और अपनी अंदरूनी ज़रूरतों के दरमियान मुनासिब तवाज़ुन कायम रखे, और इस तवाज़ुन में अपनी कैफियत को पहचानना ज़रूरी है। अगर आप मुसलसल थकन, चिड़चिड़ापन या बेदिली महसूस कर रहे हैं तो इस बात का इशारा है कि आपको कुछ वक्त ऐसे मौके पर आराम करना, मुतालिया करना, इबादत करना, फितरत में जहाँ चहलकदमी करना या खामोशी से बैठकर गौर व फिक्र करना ज़हनी सुकून को बहाल करने में मदद देता है। आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, सुकून किसी महंगी चीज़ या बड़ी कामयाबी का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी कैफियत है जो उस वक्त पैदा होती है जब इंसान अपनी फितरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगता है। अगर आप अपनी खामोशी, अपने वक्त और अपनी ज़हनी तवानाई की हिफाजत करना सीख जाएं तो ना सिर्फ खुद ज़्यादा मुतमईन रहेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी ज़्यादा मुफीद साबित होंगे। आज की इस गुफ्तगू का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि इंसान लोगों से ताल्लुकात ख़त्म कर ले और दुनिया से ख़ुद को अलग कर ले, बल्कि कार्ल जंग के नज़रियात की रोशनी में असल पैगाम ये है कि हर इंसान की शख्सियत, उसकी ज़हनी तवानाई और उसकी जज्बाती ज़रूरियात एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। कुछ लोग हजूम में खुश रहते हैं जबकि कुछ अपनी ताकत खामोशी, तन्हाई और अपनी ज़ाती माहौल से हासिल करते हैं। इन दोनों में से कोई भी तरीका गलत नहीं है। असल बात अपनी फितरत को समझने और उसका एहतराम करने की है। एक बात याद रखने की है,
تنہائی اس وقت فائدہ دیتی ہے جب وہ آپ کو مضبوط بنائے، امید دے اور خود کو بہتر سمجھنے کا موقع فراہم کرے۔ اگر یہی تنہائی مستقل اداسی، مایوسی اور لوگوں سے مکمل لا تعلقی میں بدلنے لگے تو یہ ایک اشارہ ہے کہ آپ کو اپنے کسی قابل اعتماد عزیز یا ذہنی صحت کے ماہر سے بات کرنی چاہیے۔ متوازن زندگی ہی بہترین زندگی ہے۔ آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ کو بھی اچانک آنے والے مہمان ذہنی طور پر تھکا دیتے ہیں یا آپ مہمانوں کی آمد کو خوشی سے قبول کرتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے، کیونکہ آپ کی ایک بات دوسرے شخص کو یہ احساس دلا سکتی ہے کہ وہ اپنی اس کیفیت میں اکیلا نہیں ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو اپنی شخصیت کو بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد دی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لائف آفٹر 62nd اننگز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ یاد رکھیے، زندگی کی خوبصورتی دوسروں جیسا بننے میں نہیں بلکہ اپنی اصل شخصیت کو پہچان کر سکون، اعتماد اور حکمت کے ساتھ جینے میں ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایگریڈ ہیں تو کمنٹس میں 100% لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی سکون، اچھی صحت اور پرامن زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔